जैसा कर्म किया है वहां जाएगा। हमने पुण्य किया है, अच्छा किया है, दूसरों का भला किया है तो हमारी तरक्की होगी, हम ऊपर जाएंगे। और हमारा जीवन दूसरों को सताने में गया है, कुछ भी खा पी करके अपनी जिंदगी बर्बाद करने में गया है, कहां जाएंगे बोलो? सीधी सीधी बात है। बैंक में आपने प्लस किया है, पैसा जमा किया है, तो मौके पर आपको कई गुना होके मिल जाएगा वो। और आप केवल लोन ही लेते रहे हो, लोन ही लेते रहे हो तो क्या होगा? हैं? आप चुका नहीं पाओगे, जो कुछ मिला है वो भी बिकेगा और बेड़ी पड़ेगी। और कहां जाना पड़ेगा? पुलिस की मार खाना पड़ेगी, जेल में। तो पुण्य से आज हम मनुष्य हैं और हमने इसमें अच्छा अच्छा किया तो अच्छा अच्छा मिलेगा। सीधी सीधी बात है, अपन रोज देख सकते हैं कि जो बीज बो वैसा फल उगता है। और इस जीव के साथ भी यही हो रहा। ये स्वर्ग का जीव आया और कनक प्रभ नगर था, वहां के राजा कनक पुंख, कनकमाला उनकी पत्नी, उनके कनकोज्ज्वल नाम का राजकुमार हुआ। बड़ा सुंदर, बड़ा तेजस्वी, बड़ा प्रतापी। और राजकुमार बड़ा सावधान और समझदार था। किसी तरह का व्यसन उसके जीवन में नहीं था। पिता को लगता कि इतना सात्विक जीवन है, मेरे से भी ज्यादा सात्विक जीवन है इसका, ये कैसे राज करेगा? भोजन में भी एकदम सात्विक और व्यवहार में भी बहुत निर्मल। जनता के साथ उसका ऐसा व्यवहार होता जैसे उसका ही परिवार हो। राजा ने कभी समझाया तो कनकोज्ज्वल ने कहा, पिताजी दुनिया को प्यार से जीतो। राजा ने कहा कि तलवार किस लिए है? नहीं, तलवार से नहीं जीता जा सकता, उससे हम दबा सकते हैं, जीत नहीं सकते। जब कनकोज्ज्वल बड़े हो गए तो पिता ने अपना राज मुकुट उनके माथे रख दिया, शादी करा दी, उन्हें राज्य किया। बरसों राज्य करने के बाद विचार आया कि इसी भोग में मरना नहीं है, मुनि बने। पुत्र को राज देकर के तपस्या के लिए चले गए और फिर घोर तप करके वह महाराज कनकोज्ज्वल सातवें स्वर्ग गए। सातवें स्वर्ग में हजारों साल सुख भोगा, लाखों साल। फिर आयु तो पूरी होती है जी, देवताओं की भी आयु पूरी होती है। जिनकी करोड़ों सालों की आयु हो उनकी भी आयु खत्म होती है, अपन तो क्या चीज है। लेकिन देवताओं से ज्यादा महत्वपूर्ण है अपन, ये ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि देवता लोग तपस्या नहीं कर सकते हैं, अपन तपस्या कर सकते हैं। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। और इसलिए महावीर स्वामी कहते हैं कि अगर तुम तपस्या करते हो, अहिंसक हो, धर्म प्रेमी हो, तो देवता भी तुम्हें नमस्कार करेंगे। आचार्य गुरु महाराज सन्मति सागर जी का प्रसंग है, यहाँ का है कि नहीं, लेकिन हम चित्री गए थे तो वहाँ एक बहुत बुजुर्ग ब्राह्मण आए और उनने बताया कि जब आपके गुरु यहाँ आए थे, हम तो आपके आने का इंतजार कर रहे थे 30 साल से, लेकिन जब आपके गुरु आए थे तो वो हमारे मोहल्ले ही में रुके थे, ब्राह्मणबाड़ा। और वो एक पुराना घर था और उसमें जब वो रात को ध्यान करते थे तो आधी रात को वहां ढोल मजीरे की आवाज आती थी। हम लोग अपने घर से कभी एक तो देखते नहीं थे, सोते थे, और नहीं तो देखते थे तो एक दीपक घूमता हुआ हमें दिखता था। मतलब है कि उनकी आरती देवता भी करते थे, पूजा करते थे। वो बुजुर्ग तो अभी भी हैं, बोले हमने अपनी आंखों से देखा, अपने कानों से सुना। तो कठोर तपस्वियों की पूजा तो देवता भी करते हैं ज्ञानी। महावीर स्वामी का जीव तपस्या करके फिर देव बना, फिर देव पर्याय के सुख भोग करके कौशल देश में साकेत नगरी अयोध्या में वज्रसेन राजा शीलवती महारानी के हरिसेन नाम का पुत्र हुआ। हरिसेन ने राज किया और राज करके, अपन बहुत संक्षेप में सुन रहे हैं इसको,
अपन उनका पूरा राज्य वृत्तांत कहेंगे तो आप लोगों को ऐसे लगेगा कि बहुत बड़ा चढ़ा के कह रहे। लेकिन वो हरिसेन जो राजकुमार थे, कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को रुपया मिल जाए, धन मिल जाए ना किसी आदमी को, तो बावला हो जाता है। आप लोग देखना, किसी छोकरे को, किसी युवक को बहुत पैसा मिल गया, कि अच्छी नौकरी लग गई, कि वो ऑफिसर बन गया, तो दूसरों को बहुत तुच्छ समझता है। अपनी कौम को क्या, अपने दादा बाबा तक को समझता है कि तुमने क्या किया। लेकिन हरिसेन ने ऐसा कोई भाव नहीं आया, खूब वैभव मिला। और एक बात, धन मिलकर के आदमी फूल जाता, उस पर भी दूसरी बात होती है युवावस्था, जवानी का जोश और हो, रुपया भी हो और जोश हो। फिर और उस पर तीसरी बात, पद और हो। अध्यक्ष हरिसेन राजकुमार के पास धन है, युवावस्था है, राजा का पद भी पिता ने दे दिया, लेकिन वह अपने व्रतों से, अपने संयम से, जनता के प्रेम से विचलित नहीं हुआ। शुद्ध सात्विक जीवन पूर्वक उसने शासन किया और ऐसे ही समझा कि मैं इस राज्य का ट्रस्टी हूं, मैं मालिक नहीं हूं, जो कुछ मुझे मिला है मैं सिर्फ रखवाला हूं, मैं इसका मालिक नहीं हूं, क्योंकि इसका मालिक तो कोई और है, कोई साथ में लेके गया नहीं। हरिसेन ने बाद में अपने पुत्र को राज देकर के तपस्या की, महान तप करके फिर स्वर्ग गया, स्वर्ग में सुख भोगे। स्वर्ग के जो देव होते हैं उन्हें खाना नहीं खाना पड़ता। कई बार ऐसा सुना होगा आपने कि लोग कहते हैं कि देवी को बलि चढ़ाओ, भैरव जी को शराब चढ़ाओ। लोगों ने ऐसा धर्म का रूप बिगाड़ दिया कि भोले भाले जीवों को समझ में नहीं आता है, और उनका कोई ना कोई दुख होता है और उस दुख को लोग भुनाते हैं और ऐसे पाप के काम कराते। किसी भी देवी को, किसी भी देवता को ना शराब चाहिए, ना मांस चाहिए, ना दारू चाहिए, ना कुछ नहीं चाहिए। वो बहुत शक्तिशाली जीव होते हैं, तुम्हारी सड़ी गली चीज का वे क्या करेंगे। उनको सिर्फ चाहिए आपकी भक्ति, आपका प्रेम। यूं तो अपन भी बोलते ना, बोले भगवान तो प्रेम का भूखा है, और ये सच्ची बात है। अगर हम लोग व्यवहार की तरफ से बोलें तो भगवान तो प्रेम का भूखा है। गुरु किस चीज के भूखे? तुम्हारी श्रद्धा, भक्ति, प्रेम। तुमने एक बार जरा सा प्रेम से बंधन किया, दोनों हाथ से आशीर्वाद। तुमने अच्छे मन से भक्ति की, तुम्हारे काम बनते चले जाएंगे। कहां किसी जीव को मारने की, सताने की जरूरत पड़ी? अरे अगर किसी देवी के सामने, देवता के सामने आप हिंसा और कत्ल कर रहे तो कैसे स्वीकार कर सकता? देवी तो एक तरह से माँ है, और माँ के सामने कोई कत्ल करे उसको स्वीकार होगा? वो तो एक तरह से सब जीवों की माँ है। फिर लोगों ने बहुत भूलें की और कुछ का कुछ रूप बना दिया। देवता परम शक्तिशाली होते हैं, उन्हें इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है। हम अपनी भक्ति से उन्हें पकवान चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते हैं, पुष्प अर्पित करते हैं, सात्विक भक्ति करते हैं। सज्जनों, सही मार्ग समझें, तो सही मार्ग पर चलें। वह भी देव था, उसे भी कुछ नहीं लगता था, परम तृप्त रहता था। कभी कभी उसके गले से अमृत झरता था और तृप्त हो जाता था। वहां से वह जीव पुंडरीकणी नगरी में सुमित्र नाम के राजा के यहां सुब्रता नाम की पटरानी से प्रिय मत्र नाम का चक्रवर्ती हुआ। चक्रवर्ती समझते हैं आप लोग? हैं? चक्रवर्ती मतलब 6 खंड का राजा। जैसे श्री कृष्ण थे ना, लक्ष्मण थे, अर्ध चक्रवर्ती थे। भरत चक्रवर्ती की तरह 6 खंड का राजा हुआ। प्रिय मित्र चक्रवर्ती की कई सारी रानियां थीं, लेकिन वह
बहुत व्यवस्थित जीवन, बहुत मंगलमय जीवन। सज्जनों, ये जीवन आपके हाथ में है। केवल एक जीवन। कितना जीवन? केवल एक जीवन। इसकी जिम्मेदारी आपकी है कि आप इसे अच्छा बनाते हैं या बुरा बनाते हैं। कभी कभी वो वार्निंग देते हैं ना, केवल 1 घंटा तुम्हारे पास है, हैं? 1 घंटा आपके पास है केवल। उसके बाद होता ना, 24 घंटे के अंदर अंदर 5 करोड़ लाल घाटी तक पहुंच जाना चाहिए। होता ना वो सब। अब पिक्चर्स में तो बहुत नाटक देखे ही होंगे। तो ये है कि जैसे अब वो 24 घंटे, फिर आदमी घबरा जाता है। ऐसे ही हम लोग भी अगर सोचें कि एक जीवन है हमारे पास और ये हमें पक्का पता नहीं है कि 50 की 70 की 90 की 100 साल कितने साल, ऐसे में हमें एक एक घंटे का, एक एक मिनट का सही उपयोग करना चाहिए। ये मुनियों को कोई भूत नहीं लगा है, ये अपने जीवन का सही उपयोग करने के लिए इतने कठिन रास्ते पर चले। तप करके, त्याग करके अपने आत्मा को निखारेंगे। पूरा जीवन भगवान के लिए, आत्मस्वरूप के लिए समर्पित। किसी तरह का भोग नहीं, विलास नहीं, दुनियादारी नहीं करना, उलझना नहीं है। वह जीव स्वर्ग से च्युत होकर के चक्रवर्ती बना। चक्रवर्ती बनने के बाद केवल जनता की भलाई की, परिवार का अच्छा किया, और जैसे ही पुत्र योग हुए तो चक्रवर्ती ने अपना सठखंड छोड़ करके फिर संयम स्वीकार किया। परम संयम की साधना की, ज्ञानी मुनि राजों की साधना, भिखारियों की साधना नहीं है। ये तो तीर्थंकरों की साधना है, जहां सारा वैभव छोड़ करके फिर कुछ नहीं स्वीकार करना होता है। केवल शांति, केवल तप, केवल त्याग, केवल आत्मविशुद्धि, केवल शुद्धोपयोग। ऐसा मंगलमय मार्ग चक्रवर्ती के जीव ने लिया। कठिन तपस्या करके फिर स्वर्ग गया, और अब की बार, ये आखिरी बार समझ लो। स्वर्ग से आकर के वह नंदवर्धन राजा के वीरमती नाम की पत्नी से नंद नाम का राजा हुआ। ये आखिरी भाव। इस नंद भाव में भी इस राजा ने भी महान तपस्या की, संयम लेकर के, और इसका चित्त इतना कोमल था कि मैं सारी दुनिया का भला कर दूं। कुछ लोग होते हैं बहुत छोटी बुद्धि के होते हैं, मेरा भला, भगवान सबका भला करे लेकिन शुरुआत मेरे से करे। छोटी बुद्धि वाले लोग कैसे सोचते हैं? सबसे पहले मेरा भला हो, सबसे पहले मेरा भला हो। कहीं कुछ बट रहा है ना तो लड़ भड़ करके और खुद घुसता है और सबसे पहले मेरे को मिलना। लेकिन कुछ उदार बुद्धि जीव होते हैं, कुछ सबका भला चाहने वाले जीव होते हैं, वो कहते पहले सबको मिल जाए, बाद में हम सोचेंगे। हैं? उस दिन मुख्यमंत्री आए तो लोगों ने सोचा होगा कि शायद जैन समाज के लिए कुछ मांगेंगे, देंगे, लेकिन समाज ने जो कुछ मांगा उससे मालूम पड़ता है कि इन लोगों का दिल कितना बड़ा है कि पूरे क्षेत्र में पानी हो, नहरें बने और माही का पानी हमारे भागड़ में छोड़ा जाए। और योजना स्वीकृत भी हो गई। जिनका बड़ा चित्त होता है, बड़ा मन होता है, वे बड़ा सोचते हैं, सबके लिए सोचते हैं। जिसमें मुनि महाराज तो यही हमेशा कल्पना और कामना करते हैं कि कोई पशु पंछी भी दुखी ना हो, कोई गरीब ना हो, कोई क्लिष्ट ना हो, सब अपने आत्मा को समझें, धर्म को समझें और परस्पर सहयोग करें। नंद राजा इसी तरह की भावना करता था। मुनि बनने के बाद भी यही भावना करता था, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, कोई दुखी ना हो। सम्यक दर्शन की विशुद्धि इस जीव को थी, और ऐसे 16 कारण भावना भाने से तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ, और यह जीव समाधि मरण करके फिर स्वर्ग गया। सहस्रार स्वर्ग में सूर्य प्रभ नाम का देव हुआ। महावीर स्वामी का यह जीव तीर्थंकर प्रकृति लेके गया,
तो इसे इंद्रों ने भी, देवताओं ने भी नमस्कार किया और उसकी बहुत महिमा बढ़ गई। आप तीर्थंकर होंगे, 24वें तीर्थंकर। स्वर्गों के सुख भोग करके वह जीव फिर कहाँ आया? कुंडलपुर में 6 माह पहले से नगरी की सुंदर रचना हो गई। रचना तो रहती है, जैसे अपने यहाँ, आपके यहाँ पंच कल्याणक होने वाला है, हैं? तो लोग नए सिरे से अपनी पुताई करवाना, कंगूरे सजाना, मंडप बनाना, नगरी तो रहती है, लेकिन उसमें कई स्पेशलिटी आ जाती है। मुख्यमंत्री आने वाला है, नई सड़कें बनना, फटाफट जहाँ खुदा है वहाँ अच्छा हो जाना। वो तो उस दिन मतलब बाई रोड लाना था, तो ये सारे रोड जो है ना सही हो जाते। बाई एयर आए, हवा में आए और हवा में चले गए। अच्छा, नहीं तो बताया कि जैसे अगर कोई बड़ा मंत्री और नेता आता है तो भी कई सारी व्यवस्थाएं नए सिरे से हो जाती हैं। फिर तीर्थंकर जब आएंगे तो कितनी महिमा होगी। 3 लोक के स्वामी, जनता का परिपूर्ण हित चाहने वाले तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के आने के 6 माह पहले से नगरी स्वर्णमयी हो गई, पूरे लोक में सुख हो गया। कहते हैं जब राम गर्भ में आए थे तो अयोध्या में सब तरफ खुशियां छा गई थी। जब भरत गर्भ में आए थे तो गायों के स्तनों में आपो आप दूध आ गया था। और जब तीर्थंकर गर्भ में आते हैं तो सारी तरह की सुख सुविधाएं लोक में आपो आप प्रस्तुत हो जाती हैं।